हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब इसमें दो फिगर हुआ करेंगी जिनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा और दो अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। इजी है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें भी सवाल खूब करेंगे, आपको पूरा जो सिस्टम है वो तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक सर्कस टेंट है जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है और सिलेंड्रिकल इन शेप में है। एंड कोनिकल अबव इट, और ऊपर से कैसा है, कोनिकल है, ऊपर से कोनिकल है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, अगर बेस का डायमीटर कितना है 105 मीटर है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर, और कोनिकल पार्ट जो ऊपर है उसकी स्लांट हाइट 53 मीटर है। फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो टोटल कैनवास बताइए जो टेंट को बनाने में प्रयोग होगा। तो ये डायमीटर हो गई, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे सिलेंडर की। जो सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस है वही कोन की रेडियस होगी। कोन की स्लांट हाइट दे रखी है हमें, और सिलेंड्रिकल पार्ट की हमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। अब क्योंकि इस पर कपड़ा निकालना है कितना कैनवास यूज होगा इस टेंट को बनाने के लिए, तो सिलेंडर का क्या यूज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और टेंट का भी क्या यूज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल कैनवास यूज इज इक्वल टू सी ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h, और कोन का क्या होता है, πr/h, πr/l, नॉट h, πr/l, ठीक है। स्लांट हाइट होती है इसमें। तो 2 की हमें वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू रख दी, रेडियस हमारा कितना है 52.5 मीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, केवल सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी है 3 मीटर, तो यहाँ 3 मीटर रख दिया, प्लस पाई आर, रेडियस तो दोनों में सेम रहेगा, सिलेंडर का है वही कोनिकल पार्ट का है। अब यहाँ पे एल आ जाएगा, एल मतलब स्लांट हाइट कितनी है 53 मीटर, यहाँ 53 मीटर रख दिया, बस पाई कॉमन ले लिया, 52.3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 3 या 6 प्लस 53। इनको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 9735 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा, इतना कैनवास रिक्वायर्ड है एक सर्कस के टेंट को बनाने के लिए, जिसका डायमेंशन आपको ये गिवन है, और ये इसका डायग्राम है। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के 58th क्वेश्चन है, सीरीज से अपन लोग कर रहे हैं। 58th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर का है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर की फॉर्म का, ठीक। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, वाह भैया वाह, आइसक्रीम से भरा हुआ है, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है लबालब ऊपर तक। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते होंगे तो सिलेंड्रिकल में, शादियों में तो उसके गैलन आते हैं, एक सिलेंड्रिकल टब होता है लोगों के पास, उसमें आइसक्रीम भरी होती है। तो ऐसी सिलेंडर की फॉर्म में एक उनके पास टब है या बकेट मान लो, उस जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। अब आइसक्रीम को वो कोन के अंदर डाल रहे हैं। कोन कौन सी शेप का होता है, ऐसी शेप का होता है, ठीक है ना। तो पहले तो उसे नीचे तक भर देते हैं, तो ये कोनिकल शेप हो गई, उसमें आ जाता है। फिर उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल क्या कहते हैं शेप की भी हम आइसक्रीम रखते हैं जब आइसक्रीम देते हैं आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम सेलर्स, तो कुछ इस फॉर्म में सॉफ्टी आ जाती है, ठीक। तो वो उस सिलेंडर में से निकाल के कोन भर भर के दे रहा है। तो भैया ये बताना है कि कितने कोन भर जाएंगे। तो कितने कोन भर जाएंगे, जितनी उसमें भैया आइसक्रीम होगी, और कितने कोन भर जाएंगे। तुम भी यार फालतू का सवाल पूछ रहे हो मास्टर साहब। तो कितने कोन भर जाएंगे, जितनी उसमें आइसक्रीम होगी। तो अब हम ये निकाल लें कि पहले उस जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसमें कितनी आइसक्रीम है और एक कोन में कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो एक कोन के वॉल्यूम को जो पूरा वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। बस यही करा है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जो बकेट है हमारी,
उसमें कितनी आइसक्रीम आ जाएगी वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में बकेट है उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, सिलेंड्रिकल उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई हो गया आर स्क्वायर, डायमीटर 12 दे रखा है उसका हाफ कर लिया 6, और एच हो गया 15। मल्टीप्लाई करोगे इनका 540, पाई हमने ऐसे के ऐसे ही रख लिया, पाई को नहीं छेड़ा, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब जो हमारी आइसक्रीम बनेगी वो कुछ इस शेप की बनेगी, कोन में, नॉर्मली सब लोग सॉफ्ट ही खाते हैं। तो ये तो हो गया कोन पार्ट, कौन सा पार्ट, कोन का पार्ट। और इसके ऊपर का पार्ट कौन सा हो गया, हेमिस्फीयर का। तो जो पूरी आइसक्रीम है ये दो पार्ट में हो गई, एक तो कोन और एक ऊपर से हेमिस्फीयर। तो इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी उसका वॉल्यूम निकालने के लिए दो फॉर्मूले लगेंगे, एक कोन का लगेगा और एक हेमिस्फीयर का लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम में इन वन कोन, एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ जाएगी, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसका वॉल्यूम निकाल लो, एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो ऊपर बनेगा। ठीक, यहाँ पे जितनी इसकी डायमीटर दे रखी है कोन की, कितनी दे रखी है डायमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस इसकी 3 हो जाएगी, इसकी भी रेडियस 3 हो जाएगी। थोड़ी सी समझने की ये बात है, जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर बनेगा वो इसी की शेप का बनेगा, इससे बड़ा नहीं बन सकता। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस मान के ही इसको हेमिस्फीयर को खींचा जाएगा। तो इसकी भी जो रेडियस रहेगी हेमिस्फीयर की वो कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर कितना है 3, उसका स्क्वायर कर दिया, इंटू एच। कोन की हमें हाइट दे रखी है कितनी, ये रही 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो वो रख दिया इंटू 12। इंटू हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई इंटू आर कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर ही है, उसका क्यूब कर दिया। ठीक, इसको सॉल्व करोगे 36 पाई आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 18 पाई आ जाएगा, दोनों हो जाएगा 54 पाई। तो एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ गई, कितना आ गया वॉल्यूम उसका, 54 पाई। और टोटल आइसक्रीम कितनी है, वो इतनी है। अब इसको इससे डिवाइड मार दो तो नंबर ऑफ कोन्स भर जाएंगे, पता लग जाएगा कितनी भर रही है। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। एक कोन का जो वॉल्यूम हमने निकाला है वो डिवाइड मार दो, तो 540 पाई अपॉन 54 पाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो भैया आइसक्रीम के 10 कोन भर जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं भर पाएंगे, आइसक्रीम कम है तो 10 कोन भर जाएंगे। ठीक है ना, 10 कोन 3 लोग बहुत है, 3 लोग खा लेंगे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे। तो 10 कोन हमें मिल जाएंगे आइसक्रीम के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59वां क्वेश्चन है। ये भी टेंट की तरीके से, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर कर दी है। टेंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने अभी ये क्वेश्चन करा था, शायद 57वां क्वेश्चन था। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक टेंट है जो कि सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, कितनी ऊंचाई है, 3 मीटर है। एंड देन बिकम अ राइट सर्कुलर कोन, और फिर ऊपर जाके वो कोन की शेप का हो जाता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, कोन की शेप का हो जाता है विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड, जिसकी हाइट ग्राउंड से लेकर टॉप तक 13.5 है। 3 मीटर इसमें से माइनस कर लो तो कोनिकल पार्ट की जो हाइट आ गई वो 10.5 मीटर हाइट आ गई, कोनिकल पार्ट की स्ट्रेट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब बताओ, इस पूरे टेंट के अंदर से पेंट करना है, बाहर से नहीं पेंट करना, अंदर से पेंट करना है, तो कॉस्ट कितनी होगी। अगर 2 रुपये 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में लग रही है कॉस्ट। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14, अगर बेस की रेडियस कितनी है, 14 मीटर है। तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया तो बाहर का होता है, अब ये तो अंदर कह रहा है। भैया चाहे अंदर कहे चाहे बाहर कहे, होता वो कर्व्ड सरफेस एरिया ही है। एरिया आप अगर कपड़े का बाहर का निकालोगे उतना ही एरिया तो अंदर का होगा। कोन का अगर आप बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लोगे तो अंदर का क्या एरिया डिफरेंट होगा, अंदर का भी एरिया सेम होगा। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि आउटर का बताया था इनर का नहीं, इनर और आउटर का दोनों का सेम रहता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट हाइट दे रखी है। अब यहाँ पे कोन का एक कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, एक सिलेंडर का लगेगा। सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच।
टू भी गिवन है, पाई है ही, आर पता है और सिलेंडर की हाइट पता है। कोन का क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे एल हमें पता नहीं है, हाइट पता है, तो सबसे पहले एल निकालेंगे। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच पता है 10.5 निकाल लिया हमने, 13.5 से माइनस करके 3 को, प्लस 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे 110.25, इसका स्क्वायर कर देंगे 196, दोनों को प्लस कर देंगे 17.5 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एल स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट आ गई, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एरिया जो टोटल पेंट करना है वो दो पार्ट में है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक कोन का पार्ट है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर 14 हो गई, और सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी है 3, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस पाई आर एल, पाई इंटू आर, रेडियस वही है सेम, और एल यहाँ पे हमने निकाल लिया 17.5, ये रख दिया। पाई कॉमन आ गया, 14 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 3 या 6 प्लस 17.5, 7 से 2 बार कट गया 22, 2 और 16 और 17.5 को 23.5, इन सब का गुणा भाग कर लोगे, गुणा कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1034 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमें पेंट करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये। तो इतने एरिया को क्या कहते हैं पेंट करने के लिए इंटू 2 कर दो। इतनी कॉस्ट में पूरा टेंट जो है अंदर से क्या कर लेंगे, हम पेंट कर लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिलेंडर का और कोन का, 2 फॉर्मूले लगेंगे इसमें, केवल कर्व सरफेस एरिया के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो टॉय है वो क्या है, कोन की शेप का है, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप। अब क्या कहानी है आगे की, इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस जो है हेमिस्फीयर की 4.2 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट दे रखी है कितनी, 10.2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, वॉल्यूम निकालना है। अब इसका तो निकल आएगा वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है हमें 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हमें गिवन है। अब ये कोन की हाइट कैसे निकालें, तो भैया जी ये जो रेडियस होती है ये भी क्या होती है, रेडियस होती है, तो ये भी 4.2 हो जाएगा। टोटल हाइट में से 4.2 माइनस कर दो, हाइट ऑफ द कोन आ गई 6 सेंटीमीटर, बात खत्म। वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई इसका पूरा ये वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर कितना है 4.2, रेडियस कोन की क्या है यही है 4.2, और हाइट कितनी है वो हमने माइनस करके निकाल ली 6 सेंटीमीटर, इंटू 6 रख दिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब में 4.2 आर क्यूब रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, 2/3 है ही। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो 1/3 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, 4/2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें से अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, इसमें से बचा 6, ठीक, और ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/3 तो उड़ गया, 2 बचा, इंटू एक ये बचा 4.2, ब्रैकेट को चुपचाप बंद कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक। 1/3 ऐसे लिख लिया 22/7, 4.2 इंटू 4.2 इंटू इसको सॉल्व कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 8.4, 8.4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14.4, वो लिख दिया। इसको पूरे को सॉल्व करोगे आराम से आप, तो आपका आ जाएगा 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब इस वुडन टॉय का जो वॉल्यूम है कोन का और हेमिस्फीयर का मिला के आपका कितना आंसर आया है, आपका आंसर आया 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, अ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल शेप का है, इस फिल्ड विद द आइसक्रीम, फिर से आइसक्रीम भरी हुई है उसी में। थोड़ा सा पिछले सवाल के ऐसा मिलता जुलता है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है।
द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप। अब ये पूरी आइसक्रीम 10 लोगों में बांट दी भैया, 10 बच्चों में बांट दी कोन में, और कोन के ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी दी है जो हेमिस्फेरिकल शेप बन जाती है सॉफ्टी की। कैसी बनती है? ऐसी तो बनती है शेप जो अभी हमने सवाल में करी थी। ये तो कोन की शेप हो गई, ठीक, ऐसी शेप बन गई सॉफ्टी की, ऐसे में दिया है। तो एक कोन का पार्ट है और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है ना। 10 ऐसे कोन में ये पूरी आइसक्रीम बांट दी गई है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यहाँ पे ना हाइट दी हुई है ना बेस दी हुई है। एक आपको प्रॉपर्टी दी हुई है कि जो इसकी एक हिंट दिया हुआ है, द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, जो हाइट है कोनिकल पोर्शन की वो 4 गुनी है किसके? उसके बेस के रेडियस से। उसके बेस से रेडियस से इसकी हाइट जो है 4 गुनी है। अगर इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस कितनी है? r है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये रेडियस r मान ली हमने, तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की ये वाली हाइट जो है ये कितनी हो जाएगी? 4r, क्योंकि 4 टाइम्स इट्स रेडियस है। ये कितनी हो जाएगी? 4r। बस इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे इस सवाल में। तो सबसे पहले हमने रेडियस मान लिया कोनिकल पोर्शन का क्या है? r, रेडियस r मान ली। रेडियस जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, और हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 4r। 4r क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है वो कि इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन्स, ठीक है ना। रेडियस निकालनी है, तो हाइट का ये एक्सप्रेशन हो गया। हाइट हो गई 4r। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम एक कोन में कितनी आएगी वो निकाल लो, सीधा सा हो। एक कोनिकल पोर्शन बनना है और एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन बनना है, तो कोनिकल पोर्शन और हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। कोन का क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। रेडियस r स्क्वायर, r मानी हुई है हमने, r रख ली, और हाइट कितनी होगी कोनिकल पोर्शन की? 4r। हेमिस्फीयर का क्या है? 2/3 पाई r क्यूब। r रख दिया यहाँ पे क्योंकि यही रेडियस इस हेमिस्फीयर की रहेगी। हमने पहले क्वेश्चन में भी करा है, ये भी इसकी क्या रहेगी? ये भी यही इसकी r है, ये भी इसकी क्या है? r है, ठीक है ना। तो ये हो गई कहानी। इसमें से 1/3 पाई r क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर 4 + 2 बचा 6 हो गया, 6 3 से 2 बार कट गया, तो आंसर आ गया 2 पाई r क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया आइसक्रीम में। एक आइसक्रीम कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आती है वो वॉल्यूम आ गया। लेकिन ऐसी कितनी बांटी गई हैं? 10 कोन बांटे गए हैं। इसी को उठा के सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका, 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 20 हो गया, 20 पाई r क्यूब। इतना वॉल्यूम किस में था? जो 10 आइसक्रीम दी, जिस कंटेनर से दी हैं उसी में तो होगा। तो कंटेनर का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप, मतलब ये वाला वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जो कंटेनर है जिसमें से आइसक्रीम दी आ रही है उसके वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर इसके बराबर होगा। अब 10 आइसक्रीम में आइसक्रीम कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आई है वो ये निकाल के रखा हुआ हमने, 20 पाई r क्यूब, सीधे उठा के वो रख दिया। और सिलेंडर का जो जिसके आइसक्रीम रखी हुई है उसका हमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो पाई r स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच रख दिया, 15, खत्म कहानी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब को पकड़े रहे, बाकी सबको इधर भेज दिया। काटा पीटी खेलोगे जब तो 3 3 3 आ जाएगा, रूट के अंदर 3 3 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई एक कोन की? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे r क्यूब इज इक्वल टू √3 है, यहाँ से r क्यूब हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। वही रूट वाला फंडा होता है ना, जैसे r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का ये बंच बन गया, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये बाहर आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द कोन, आइसक्रीम कोन कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। क्या कह रहा है? अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसपे हॉलो सिलेंडर जो है माउंट करा हुआ है। इस फिगर से मिलता जुलता हमारा क्या है? वेसल है, पात्र है।
द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है स्फीयर का 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। यही सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा क्योंकि इसी पे माउंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम। तो भैया ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 7 हो गया, ये 7 है तो ये भी 7 है। 7 में से 13 में से 7 माइनस कर देंगे, हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बस ये इसमें एक दिमाग वाली बात है और कुछ नहीं है। बाकी रेडियस आपकी 7 यहाँ रहेगी, रेडियस इसकी भी 7 रहेगी। टोटल कैपेसिटी या टोटल वॉल्यूम का दूसरा नाम कैपेसिटी भी है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है कि कैपेसिटी पूछ लिया तो अब क्या निकालें। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर 7 है, हाइट हमने निकाल ली 6, और 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का होता है, आर रख दिया, पाई कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, 7 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ क्या बचा 2/3 और 7, एक 7 बचा ना, 2 चले गए बाहर, 1 बचा। इसको सॉल्व कर लिया फिर, तो सॉल्व करके आ गया आपका 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम है, इसी को दूसरे नाम से हम कैपेसिटी कहते हैं। मेन जो ध्यान देने वाली बात वो यही है, यहाँ पे टोटल हाइट दे रखी है, टोटल हाइट में से हमने रेडियस को माइनस कर दिया, हेमिस्फीयर की है जो, और हमारी सिलेंडर की हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाहे कैपेसिटी का हो चाहे वॉल्यूम का हो, बात एक ही है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अभी तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फीयर शेप एट वन एंड एंड कोन एट द अदर एंड। जो टॉय है वो हेमिस्फीयर, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, एक तरफ क्या है कोन है और दूसरी तरफ क्या है हेमिस्फीयर है साहब। देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है 4.2, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ 4.2 हो गई, तो रेडियस कितनी हो गई 2.1, उसकी आधी। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन आर 12 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। सिलेंड्रिकल पोर्शन की 12 है, कोनिकल की 7 है भैया क्वेश्चन में। फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, बस कर दो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का। कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 2.1 इंटू एच, एच कितना है कोनिकल पोर्शन का 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर का क्या है पाई आर स्क्वायर एच, वहाँ पे 1/3 होता है कोन में, इसमें पाई होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना वो 2.1। सिलेंडर की हाइट कितनी है सिलेंडर की 12 है, 12 रखिए साहब। अब हेमिस्फीयर पे आ जाओ 2/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब कर दिया बस। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया, 2.1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया पहले में से, अंदर क्या बचा 1/3 बचा, पाई तो चला गया, 2.1 का स्क्वायर भी चला गया और 7 बचा। यहाँ पे पाई चला गया, स्क्वायर चला गया, 12 बचा। यहाँ पे 2/3 बचा, पाई चला गया और एक 2.1 बचा, तो यहाँ एक 2.1 रख दिया। 0.3 से ये कट गया, 0.7 बार इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1.4 आ गया, 12 ऐसे कैसे लिख दिया, ये 7/3 ऐसे कैसा लिख दिया। पाई की वैल्यू में 22/7 रख दी, 7 से 2.1 कट गया, 0.3 आ गया, तो 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 और 7 को 3 से डिवाइड कर दिया 2.33 आ गया। इन सबको ऐड कर दिया तो 15.73, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 218.0178 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम है। बहुत सिंपल सवाल है, अभी दिमाग के ज़्यादा नहीं आ रहे हैं कठिन सवाल। ठीक है ना, तो इसमें तीनों का कुछ नहीं, बस वॉल्यूम निकाला है और तीनों के वॉल्यूम को क्या कर दिया ऐड कर दिया है। आपको बस यहाँ से रेडियस निकालनी है, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है। जो उन्होंने बता रखा है कॉमन डायमीटर इनका 4.2 है, उसका आधा कर देना रेडियस, बस दैट्स इट।